नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और गांव वालों के बीच इसका नाम भूतिया हवेली के रूप में प्रसिद्ध था। कई लोग दावा करते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है जो रात के समय चीख पुकार और अजीबोगरीब आवाजें निकालती हैं। बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास ही रहने वाला एक युवक अर्जुन अपनी साहसिक प्रवृत्ति के लिए मशहूर था। अर्जुन को अजीबोगरीब और खौफनाक चीजों का पीछा करने का जुनून था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसके मन में वहां जाकर रात बिताने का विचार आ गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, पर अर्जुन ने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक ठंडी अंधेरी रात को अर्जुन एक मशाल और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। हवेली की विशाल काली खिड़कियां और टूटे फूटे दरवाजे उसे किसी विकराल राक्षस की आंखों और मुंह की तरह लग रहे थे। फिर भी वह अपने कदमों को धीमा किए बिना आगे बढ़ता गया। हवेली का मुख्य दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे उसे अर्जुन के आने का इंतजार हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उसकी नाक में घुसकर उसे असहज कर दिया। हवा ठंडी और भारी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर फटे पुराने चित्र टंगे हुए थे, जिनमें लोगों के चेहरे ऐसे दिखते थे जैसे वे उसकी ओर घूर रहे हों। अर्जुन ने हवेली का पूरा दौरा किया, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। उसने खुद को दिलासा दिया कि सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। वह हवेली के एक बड़े कमरे में जाकर बैठ गया, जो शायद कभी किसी सभा या समारोह के लिए इस्तेमाल होता था। कमरे के चारों ओर पुरानी लकड़ी की कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी, आधी रात के लगभग होने वाली थी। तभी हवेली में अचानक एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। हवा में एक बदलाव महसूस हुआ और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि यह हवा का झोंका हो सकता है। उसने मशाल जलाने की कोशिश की, परंतु वह बार बार बुझ जा रही थी। तभी कमरे के कोने से उसे एक धीमी कानफाड़ू फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी, जो किसी अनजानी भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च को हिलाकर फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे उसने मुड़कर पीछे देखा, और जो उसने देखा उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सामने खड़ी थी एक औरत। उसके लंबे बिखरे हुए काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर से खून की धार बह रही थी, जैसे उसे हाल ही में किसी ने मारा हो। उसकी नाक से एक भयानक दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। वह न हिल सकता था, न बोल सकता था। महिला की आंखों में अजीब सी क्रूरता थी और उसकी हलचलें धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। वह महिला अब उसके बेहद करीब थी। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि अर्जुन को लगा कि उसका खून जम जाएगा। अचानक महिला ने अपने हाथ बढ़ाए और अर्जुन के गले को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी और नुकीली थीं। अर्जुन ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वह मरने वाला है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और हवेली के अंदर का वातावरण हल्का हो गया। महिला एक झटके से गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। अर्जुन ने उस रात के बाद कभी हवेली का रुख नहीं किया। गांव वालों ने जब उससे पूछा कि हवेली में क्या हुआ, तो उसने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसकी आंखों में छिपी डर की परछाई और उसके कांपते हाथों ने सब कुछ बयां कर दिया। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात अर्जुन ने एक बात सीखी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। हवेली में जो भी था वह इंसान नहीं था, और शायद अब भी वह आत्मा वहां अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है।